हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रैतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। आपको पिछले वीडियो में नॉर्मलता और मूललता की परिभाषा बताई गई थी। नॉर्मलता का अध्ययन डिटेल में कराया गया था, किंतु मूललता की परिभाषा बताई गई थी। इस वीडियो में आपको मूललता और मूल प्रभाज के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था मूललता किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को आप मूललता कहते हैं। स्टूडेंट फिर से ध्यान दें, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को आप मूललता कहते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, मूललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। स्टूडेंट ध्यान दें, आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन एक दिया गया है मूललता से संबंधित। ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा। स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन बहुविकल्पी है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ऑप्शन आपका है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मूलंश है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका मोललता, वहीं आपका क्या है, सही है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है या ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि मूललता भार में व्यक्त की जाती है, किलोग्राम में व्यक्त की जाती है, जबकि मूललता, नॉर्मलता ये सब आपको आयतन में व्यक्त की जाती है। और आयतन परिवर्तन से ताप परिवर्तन से आयतन परिवर्तित होता है, जबकि ताप परिवर्तन से भार प्रभावित नहीं होता है। इसलिए ताप परिवर्तन करने से मूललता प्रभावित नहीं होती है। आगे स्टूडेंट ध्यान दें, मूललता से संबंधित आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक लवण जिसका अणु भार 30 है, 30 है। स्टूडेंट ध्यान दें, एक ठे लवण है जिसका अणु भार 30 है और लवण का 3 ग्राम 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। लवण का हमने 3 ग्राम ले लिया है और 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन को बनाया गया। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, जैसा हम लोग जानते हैं कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या ही है बटे, स्टूडेंट ध्यान दें, इसके बटे, ये आपका बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। स्टूडेंट ध्यान दें, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। तो विलेय के मोलों की संख्या स्टूडेंट कैसे निकलती है, आप जानते हैं, विलेय का भार बटे अणु भार। तो टोटल फार्मूला बन जाता है विलेय का भार बटे अणु भार, कुल के बटे आपका विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ आपका 1000 है इंटू 1000। यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमने 3 ग्राम लवण लिया है, तो 3 विलेय का भार है, उसका अणु भार 30 रखा गया है और कुल के बटे 250 ग्राम आपका विलायक है जिसमें घोलकर विलयन बनाया गया है इंटू 1000। तो इसे स्टूडेंट आप हल करेंगे, तो आप हल कर रहे हैं तो 1/30 आ गया है, 250, यहाँ 1000 काट के ले आएंगे तो आपको 0.5 यम लिखा जाता है। स्टूडेंट स्मॉल एम, मूललता को आप स्मॉल एम से प्रदर्शित करते, ये आप हल करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, मूललता 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को ही आप क्या कहते हैं, मूललता। ऐसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, जबकि आपको बताया गया है कि मोलरता जो होता है वो कैपिटल एम में व्यक्त किया जाता है। आगे स्टूडेंट ध्यान दें, हमारा है मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, इसे मोल अंश भी कहते हैं।
तो स्टूडेंट बिलियन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, आपका बिलियन है स्टूडेंट, ध्यान दें बिलियन क्या होता है, जिसमें विलायक और विलेय दोनों होते हैं। विलायक विलेय को अपने अंदर विलीन कर लेता है। तो बिलियन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, चाहे आपका विलेय हो या विलायक, एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, बिलियन में दो घटक हैं, एक घटक आपका है विलायक और दूसरा घटक विलेय। किसी एक घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश आपको चाहिए या दोनों घटकों का चाहिए, तो उस संदर्भ में व्यक्त किया जा रहा है कि किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही आप क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि मोल प्रभाज बराबर बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या। स्टूडेंट ध्यान दें, बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, बिलियन के किसी एक घटक है, घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल घटकों के मोलों की संख्या, बिलियन के कुल घटकों के मोलों की संख्या को आप क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। स्टूडेंट ध्यान दें, फिर से यहाँ थोड़ा सा आपको लिखा गया है कि बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही आप क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। अब स्टूडेंट ध्यान देना है कि आपको मोल प्रभाज विलेय का निकालना है या विलायक का या दोनों का। तो स्टूडेंट ध्यान दें, अगर हम किसी एक घटक के मोलों की संख्या निकालते हैं, सपोज करिए विलायक के मोलों की विलायक का मोल प्रभाज हम निकालते हैं, तो विलायक का मोल प्रभाज आप कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। स्टूडेंट ध्यान दें, जिसका आपको निकालना है, जिसका मोल प्रभाज निकालना है, उसको आप ऊपर रखेंगे। अर्थात विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर हम विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अर्थात नीचे दोनों घटकों के मोलों की संख्या रहेगी और ऊपर जिसका मोल प्रभाज आप निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या रहेगी। अगर विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक के मोलों की संख्या, अगर विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या। बाकी नीचे जो बटे में है वो आपके दोनों घटकों के मोलों की संख्या होगी। क्लियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगा बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ऐसे रहेगा। स्टूडेंट ध्यान दें, आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। स्टूडेंट ध्यान, 900 ग्राम जल में 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम को घोलकर विलयन बनाया गया जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर एसीटोन का सूत्र आपको बताया जा रहा है CH3COCH3, जिसका अणु भार आप जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। तो ये आपका है मोल प्रभाज। हम जानते हैं स्टूडेंट, विलेय के किसी एक घटकों के मोलों की संख्या और विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या। स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या, ये आपका बटे में है, ये हम जानते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, अगर हमको जल का मोल प्रभाज निकालना है, जल का, तो जल के मोलों की संख्या लिखेंगे। जल के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, जल का भार बटे अणु भार, और नीचे
फिर जल के मोलों की संख्या अर्थात जल का भार बटे अणु भार बटे एसीटोन का भार बटे अणु भार अर्थात एसीटोन के मोलों की संख्या। स्टूडेंट ध्यान दें, ऊपर जल के मोलों की संख्या, नीचे जल के मोलों की संख्या प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या, दोनों का रहेगा। मोलों की संख्या कैसे निकलती है? भार बटे अणु भार। अगर जल के मोलों की संख्या हमको निकालना है तो जल का भार बटे अणु भार। ठीक इसी तरह नीचे जल का भार बटे अणु भार और एसीटोन के मोलों की संख्या निकालना है तो एसीटोन का भार बटे अणु भार। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें, ये 900 आपको जल का भार है और जल का अणु भार 18, इसके बटे में है दोनों घटक। फिर जल आ गया, जल का भार 900 ग्राम, अणु भार 18 प्लस दोनों घटक के योग है तो ये आपका एसीटोन का भार 5.8। स्टूडेंट ध्यान दें, 5.8 एसीटोन का भार है और ये एसीटोन का अणु भार है। इसको स्टूडेंट हल करेंगे तो आपको आ जाएगा वहीं 0.998। ये आपका क्या है स्टूडेंट? मोल प्रभाव। किसका? स्टूडेंट ध्यान दें, ठीक इसी तरह स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एसीटोन का मोल प्रभाव। एसीटोन का जब मोल प्रभाव निकालना है स्टूडेंट तो एसीटोन के मोलों की संख्या नीचे, फिर आपका एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। स्टूडेंट आपको बताया गया है मोलों की संख्या निकालते समय आप एसीटोन का भार बटे अणु भार, तो नीचे फिर है एसीटोन का भार बटे अणु भार, जल का भार बटे अणु भार। तो एसीटोन का अणु भार 5.8 और बटे एसीटोन का जो भार है 5.8 है, अणु भार 58 है, बटे कुल के आपके एसीटोन का भार बटे अणु भार प्लस जल का भार बटे अणु भार। तो स्टूडेंट इसको हम इसके मान में हल करते हैं तो आ जाता है 0.0019। ये आपका है।